अच्छा, दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई इवेंट सीरीज होती है, जैसे आपने बात की ना, मीडिया में टाकरा हो रहा होता है और ये ऐसा होता है कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग नजर आते हैं, हमें सब लोग नजर आते हैं सिवाय सरफराज अहमद के। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि सरफराज भाई नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, तो इसका जवाब दें आप कि आप क्यों हमें नजर नहीं आते? आप तज्जिया करना नहीं चाहते, या आप सियासत से दूर रहना चाहते हैं, या आप कहते हैं लगे रहो बस? नहीं, मैं टीवी पे बैठ के देखता हूँ, हमारे सब बड़ों को देखता हूँ मैं कि जब वो खेल रहे होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं, जब वो टीवी पे बैठ जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद अभी क्रिकेटिंग खेलते वक्त जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या ग्राउंड के फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे बैठना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। अभी भी जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी 2-3 जगहों से आया था, लेकिन मैंने खुद मना किया था क्योंकि मुझे खुद अभी शौक नहीं है बैठने का, क्योंकि मुझे बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमारे सारे बड़े क्रिकेटर हैं वो जब बैठते हैं, अभी कितने किसने क्या नहीं बोला। अब आप सारे उन क्रिकेटरों के बारे में आप वो बात करते हैं जिनके साथ आप सुबह शाम बैठते हैं, जिनके साथ आपने बैठ के खाना खाया है, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। जब आप खेल रहे थे तो तब आप कह रहे थे कि इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, अब जब आप नहीं खेल रहे तो अब आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे। तो या तो आप उस वक्त गलत थे या तो आप आज गलत हैं। तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा से एक रहनी चाहिए, और जो भी बात करें ना बहुत बैलेंस रख के बात करें। हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा जो बात होती है, बहुत जो है ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बैलेंस रख के बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत बैलेंस रख के बात करनी चाहिए, बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जैसे अक्सर लोगों ने इस दफा की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अहमद शहजाद को लोगों ने ट्रोल किया, क्योंकि एक तरफ जैसे हमने बताया कि बाबर आजम को लोग कहते हैं कि ही इज द किंग, चलें, बहुत सारे लोग अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई किंग वापस आएगा, किंग कर लेगा। अहमद शहजाद को लोग अक्सर ये ट्रोल करते हैं कि भाई जब व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द टीम, जब आप टीम का हिस्सा थे तब आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैंने ये कर लेना था, तो मैंने वो कर लेना था। तो अहमद शहजाद इतने एग्रेसिव क्यों आप नजर आते हैं? कि कोई लड़ाई है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी एक की बात नहीं करूंगा। मैंने जितने भी लोग टीवी पे बैठे हुए ना, ऑलमोस्ट हमने सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है ना क्रिकेट खेली। हम कोई इतने अच्छे प्लेयर तो थे नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर थे, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया, अल्लाह ताला ने हमसे अचीवमेंट करा दी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे। लेकिन आप सब लोग भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, सबके अगर आप निकाल लें स्टैट्स वगैरह, सबका रिकॉर्ड निकाल लें, सबका एक जैसा ही होगा, कोई किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है किसका। तो ये मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ कर अपने टाइम को याद रख के बात करनी चाहिए कि जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त जब प्रेशर सिचुएशन आई तो उस वक्त आप लोगों की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बैलेंस रख के और बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी क्रिकेट खेल चुका हूँ और मेरा जो दिल चाहे मैं जिसके बारे में कह चुका हूँ। भाई जब आपके साथ हो रहा था तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बोला? जब अगर आज गलत हो रहा है तो ये गलत अभी से नहीं हो रहा होगा, ये गलत पहले से हो रहा होगा। तो जब आप अंदर थे, जब आप अंदर खेल रहे थे तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? तो भाई अब आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे उमर अकमल साहब बात करते हैं कि मेरी अभी क्रिकेट बाकी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करना चाहता हूं, और एक उनके बारे में कहा जाता है कि व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द टीम तो उनका रवैया ऐसा होता था कि भाई मैं ही हूं जो भी हूं। तो ये आप ऐसे पर्सनली बीइंग क्रिकेटर और बीइंग एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है कि उमर अकमल कैन परफॉर्म, खेल सकते हैं? 5 साल की क्रिकेट बाकी है। देखिए, हर क्रिकेटर को अपना पता होता है कि उसके अंदर जो है वो कितने क्रिकेट बाकी है। आई थिंक अगर उमर को लगता है कि उनके अंदर 4-5 से क्रिकेट बाकी है तो उनको बिल्कुल जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिल्कुल क्रिकेट खेलनी चाहिए। और वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पास में पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं और जहां भी खेलें अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर उनको लगता है कि उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए तो बिल्कुल वो डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाएं। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की कि जितने भी अभी के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गए हैं अब हमारे प्लेयर्स। यहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम यूटिलाइज कहाँ करें। कोई जो है वो कमर्शल्स कर रहा है, कोई जो है वही कोई स्पेसिफिक ब्रांड का शूट कर रहा है, तो लोग ही कहते हैं कि वो फोकस आपका जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि प्लेयर को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होना चाहिए? इज इट गुड? देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि कमर्शियल बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, जब आप कमर्शियल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त आप ड्यूरिंग क्रिकेट आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब भी आप पे कमर्शियल होते हैं तो आप अपने ऑफ टाइम पे करते हैं। तो देखिए, अगर जिसको भी कमर्शियल मिल रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उनको नजर आना चाहिए पाकिस्तान के टॉप के ब्रांड के साथ।
और मुझे इसमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ लगती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर जो है वो उस चीज़ से डाइवर्ट होता होगा। देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना, आप क्रिकेटर को क्रिकेट की परफॉर्मेंस की वजह से जज करें, आप उसको उसकी दूसरी चीजों की वजह से। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, हम क्रिकेट से हटके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। भाई आप क्रिकेटरों को क्रिकेट की परफॉर्मेंस की वजह से जज किया करें, दूसरी चीजें से ना जज करें। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन। अच्छा, एक इंसिडेंट और भी हुआ था ना कि जब हम इंडिया से हार गए थे, वो जब वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि जज्बात पलट दिए और हालात बदल गए और ये वो हमने देखा। तो उससे एक दिन पहले, एक रात पहले की फुटेजेस आई और सोशल मीडिया पर तबाही मच गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शीशा वीशा पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई इतना खाओगे, एंजॉय करोगे तो फिर कैसे खेलोगे। वो क्या हुआ था? वो जो आपने बात की, वो एक ड्रामेबाजी की थी वो उस लड़के ने, वो जो भी लड़का था वहाँ पे, उसने बिला वजह के ड्रामेबाजी करी टीवी पे आने के लिए और ये सब करके ड्रामेबाजी की। आज जो है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, क्योंकि उसको जो उसके बाद जो है काम मिलना शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया। तो वो उसने बहुत ड्रामेबाजी करी थी, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो बहुत जो है ना, वो उसने बिला वजह की फजूल की ड्रामेबाजी की थी। और जहाँ तक रही बात, देखें वो वीडियोस की, जो भी वीडियोस आई, वो कोई भी वीडियो मैच से एक दिन पहले की नहीं थी। ओके। वो सारी वीडियो जो है वो 2-3 दिन पहले की वीडियो थी। और बस चार सी बार जब आप हार जाते हैं तो हर चीज जो है ना वो आपकी नेगेटिव जो है ना वो दिखाई जाती है। तो वो जितनी भी वीडियोस आई थी उनमें से एक भी वीडियोस भी जो है वो मैच से एक रात पहले की नहीं थी। अच्छा, आपने एक पर्सनल बात, पूरा पाकिस्तान ये बात करता है, दो सवाल हैं, दोनों का जवाब एक ही होगा तो दोनों साथ ही पूछ लेती हूँ। एक लोग कहते हैं कि कराची वालों को जो है वो लेफ्ट आउट फील कराया जाता है, दिस इज द रीजन कि सरफराज अहमद जो है वो क्योंकि कराची वाले हैं इसलिए वो टीम में नहीं है। दूसरा ये कि कहा जाता है कि टीम को अगर हम देखें तो उसमें धड़े बने हुए हैं। एक लाहौर का धड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहां पर हम देख रहे हैं कि सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम देखें तो मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जो कि आप कह लें लाहौर कलंदर के हैं या दूसरी टीम्स के हैं। तो आप इन दोनों बातों में क्या समझते हैं? व्हाट्स योर आंसर? ये देखें, मैं तो आपको इसका जवाब ऐसे दूंगा, जो कह रहा है ना उससे पूछे, नाम बता दे। जो ये कहते हैं ना कि भाई फला ग्रुप है, ये ग्रुप है, अगर आपको ये पता है कि टीम के अंदर ग्रुप है तो भाई आप नाम बता दो, चीजों को क्लियर कर दो ना। आप चीजों को ये नहीं बता, हम आधी बात करते हैं, आधी बात नहीं करते। अगर आप ये बैठ के, कोई भी बंदा बैठ के ये बात कर रहा है कि टीम में यार ये ग्रुप है, 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, तो भाई आप नाम बता दो। आई थिंक बिला वजह एक सनसनी फैलाना टीवी पे बैठ के कि यार ये उधर है, ये उधर है। भाई अगर कोई ग्रुप है आप नाम बता दो, उन लोगों को आप नाम बता दो ना, अगर आपको पता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? मतलब हमने देखा है कि आपने कभी भी, मतलब ये तो हम पूरा पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है कि सब बोलते हैं सिवाय सरफराज के। तो मुझे आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए? अगर मैं ये बोल दूंगा कि हाँ ज्यादती हुई और ये हुई फलाना, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरे नसीब में जो मुझे जितनी क्रिकेट मिलनी थी या आगे मिलेगी वो मुझे मिलेगी, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे हाथ में बैट है, ग्लव्स हैं और मेरा काम है ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस करना। और मैं हर लड़के को, हर क्रिकेटर को कहूंगा भाई मीडिया पे बैठ के नहीं, ग्राउंड में खेल के परफॉर्मेंसेस करो। हमारी ज्यादा फोकस ये होता है कि हम वहाँ परफॉर्मेंस कम करते हैं, बाहर हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो ज्यादा होती है। तो कोशिश करें कि ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस करें और अपनी मेहनत जारी रखें। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपका कमबैक बार बार होगा, कैसे नहीं होगा आपका कमबैक। आप फिर ड्रॉप होंगे, आप फिर जाए डोमेस्टिक में, फिर परफॉर्म करें, फिर वापस आए पाकिस्तान टीम में। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कि टीम से बाहर हुए, फिर डोमेस्टिक में गए, परफॉर्म किया। भाई जितनी आपको क्रिकेट मिलनी है आपको उतनी मिलेगी। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट खेली बहुत अच्छे से खेली, और अगर आगे भी क्रिकेट खेलूंगा कोशिश करूंगा अपनी बहुत अच्छे से खेलूं।